आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। भारत और पाक सीज फायर के लिए तैयार। ट्रंप का यह बयान, दोनों देशों को सीज फायर के लिए बधाई, दोनों में तुरंत और पूर्ण सीज फायर। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर यह बयान साझा किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अमेरिका से, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर अपना बयान साझा किया और कहा कि भारत पाकिस्तान दोनों सीज फायर के लिए तैयार है। भारत पाक के बीच युद्ध विराम की पुष्टि। आपको बता दें कि भारत सरकार ने सीज फायर की पुष्टि की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी पुष्टि की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नेशन 27 के एडिटर इन चीफ ब्रह्म प्रकाश आर्य जी। ब्रह्म प्रकाश जी, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है कि भारत पाक जो युद्ध चल रहा था वो विराम की तरफ बढ़ रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? सौरभ, ये बहुत अच्छी सूचना है। भारतवर्ष और पाकिस्तान दोनों के लिए ही लाभदायक है और व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी पहल हुई है। और दो बंदरों की लड़ाई में, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर लाभ उठाने वाली स्थिति बन गई थी दो देशों को लड़ाने के लिए, और तीसरा फायदा उठा रहा था और बिजनेस जो अपर और ऊंचाइयों पर जा रहा था उसके नीचे गिरने की संभावनाएं थी। इसलिए ये बहुत अच्छा हुआ। बहुत जल्दी ही पाकिस्तान को अपनी कमजोरी समझ में आ गई और उसने सीज फायर का ये निर्णय लिया है। बहुत अच्छी बात है। भारत और पाकिस्तान दोनों का सीज फायर होगा, ये व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बात है। ठीक बात कही ब्रह्म प्रकाश जी आपने। जिस तरह से दोनों देश अपने विकास के लिए लगे हुए थे और जब ये युद्ध शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं ग्लोबल जो दुनिया है वो इसमें अपनी रोटी सेकना चाह रही थी, इस गर्म तवे पर अपनी रोटी सेकना चाह रही थी, अपना बिजनेस चाह रही थी, और इन दोनों देशों को कहीं ना कहीं इससे बड़ी कमजोरी हो सकती थी। इसलिए शायद पाकिस्तान को समझ में आया कि भारत से भिड़ना ठीक नहीं है। डीजीएमओ जो पाकिस्तान के, उन्होंने भारत से इस पर चर्चा करी, पहल करी, और मुझे लग रहा है सर कि शायद अब ये निष्कर्ष तक भी पहुंचेगा और पूरी तरह से सीज फायर हो ही जाएगा। बिल्कुल होना ही चाहिए ऐसा। और मैं अमेरिका के राष्ट्रपति को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसकी मध्यस्थता करते हुए दोनों देशों को समझा करके और सीज फायर करवाया है। ये बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा व्यापार और चरम पर बढ़ेगा और उसमें प्रगति होगी। सौरभ जी सर, मैं आपके अनुभव से एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो पाकिस्तान को कई बार उसने नापाक हरकतें इस तरह की है, हमेशा समझाया गया है, हमेशा वो उस स्थिति में आ जाता है जब युद्ध हो जाता है और उसके बाद विराम के लिए वो इधर उधर घूमता फिरता रहता है। क्या लगता है सर, ये सीज फायर किया जा रहा है, आपसी सहमति बन जाती है, फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है? बहुत जरूरी है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कितने भी पाइप में डाल के रखो लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो पाकिस्तान वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि ये मान जाएगा, तो इसलिए हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और यदि वो मान जाता है, उसको आभास हो गया हो, पिछली बार 4 युद्धों में उसने मुंह की खाई है और एक बार तो उसके 93,000 सैनिकों को हमने बंदी बना लिया था और उनको बाद में हमने यहाँ से छोड़ा है। ऐसा विश्व में पहली बार हुआ था कि भारतवर्ष ने इतनी बड़ी संख्या में फौजियों को, उनके फौज को सरेंडर करवाया हो। सशस्त्र सेना थी 53,000 की, निहत्थे नहीं थे, उनके पास शस्त्र थे। उसके बाद भी हमने उनको छोड़ा। और आज भी पाकिस्तान अगर उसको याद करके अपनी शक्ति को पहचाने कि भाई उसमें कोई शक्ति नहीं है, भारत की शक्ति के आगे वो चुहिया के बराबर है, इसलिए अगर वो मान जाता है तो ये उसके पक्ष में ज्यादा है और व्यापार तो निश्चित रूप से बढ़ेगा ही। सौरभ बिल्कुल ब्रह्म प्रकाश जी, और मुझे लगता है दोगले पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए कि इस बार मौका मिल रहा है, अगली बार मौका भी नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।